कल पूरे देश में मॉक ड्रिल होगा और पहलगाम हमले के बाद से लगातार पाकिस्तान पर दबाव भी बना हुआ है और इसकी तैयारियां देश के अंदर चल भी रही है अलग अलग मोर्चे पर। जहां एक तरफ कई सारे बैन लगाए गए पाकिस्तान पर, उसके अलावा अब ये देश की सुरक्षा के और इस तरह की युद्ध की स्थिति आए उन दोनों के मद्देनजर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। और मॉक ड्रिल के दौरान लोगों को ये बताया जाएगा कि आपको किस तरीके की सावधानी बरतनी है अगर युद्ध की जैसी आपात स्थिति आती है तो। और इसी को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है कल। लेकिन मॉक ड्रिल के दौरान क्या होगा ये आपको हम ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं और बताते हैं। हवाई हमले का सायरन बजेगा जब मॉक ड्रिल का आयोजन होगा। छात्रों को सुरक्षा उपायों की ट्रेनिंग दी जाएगी इस दौरान। मॉक ड्रिल के दौरान और क्या होगा, ब्लैकआउट किया जाएगा और उस दौरान सावधान रहना है। साथ ही अहम ढांचों को छिपाया जाएगा, जो प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर से ढांचे हैं उनको छिपाया जाएगा। आपात स्थिति होगी तो ऐसे में लोगों को रेस्क्यू करने का अभ्यास किया जाएगा, उनको सुरक्षित निकालने का अभ्यास कराया जाएगा। वायुसेना के साथ रेडियो संचार लिंक का संचालन ये भी महत्वपूर्ण है, इसकी जानकारी दी जाएगी सभी को। नियंत्रण कक्षों का परीक्षण भी किया जाएगा। मॉक ड्रिल के दौरान नागरिक सुरक्षा सेवाओं की जांच भी की जाएगी, इसको परखा भी जाएगा। इसके अलावा बंकरों और खाइयों की सफाई की जानी है क्योंकि वहां सुरक्षा की बेहतर माहौल स्थिति होती है। इसके अलावा सुरक्षा योजनाओं की अपडेशन और रिहर्सल की प्रक्रिया को भी तेज किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो मॉक ड्रिल के दौरान आपको भी ध्यान रखना होगा। कल दिल्ली एनसीआर हरियाणा में भी मॉक ड्रिल होगा, लेकिन मॉक ड्रिल के दौरान आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए ये आपको जरूर जानना चाहिए और हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं इसके बारे में। रात को अपना फोन और पावर बैंक चार्ज कर लें। बुनियादी सामान आपातकालीन आपूर्ति तैयार रखें आप किसी भी स्थिति को लेकर के। साथ ही बैटरी, सौर ऊर्जा से चलने वाली फ्लैशलाइट, टॉर्च, रेडियो अपने साथ रखें, बिल्कुल पास रखें, जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करना है। वैध आईडी कार्ड अपने साथ जरूर रखें, कोई ऐसी स्थिति आती है तो आपकी शिनाख्त हो। परिवार की आपातकालीन किट तैयार रखें, जैसे पानी, भोजन, जरूरी दवाएं। सुरक्षित आंतरिक कमरे या तहखाने की पहचान पहले से करके रखें अगर छिपने की स्थिति आए तो। शाम 7 बजे से 8 बजे तक लिफ्ट का उपयोग नहीं करना है, ये भी ध्यान रखना है आपको। बुजुर्गों, बच्चों को पहले से तैयार करके रखें। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए क्या करना है, ब्लैकआउट के दौरान घर के अंदर ही रहें, खिड़कियों से दूर रहें, बंद रखें। और अलर्ट के दौरान सभी इंडोर और आउटडोर लाइट्स को बिल्कुल स्विच ऑफ कर दें, बंद करके रखें। खिड़कियों के पास फोन या एलईडी डिवाइस का इस्तेमाल नहीं करें। व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पर असत्यापित जानकारी बिल्कुल ना फैलाएं और न ही इसके झांसे में आए, इस तरफ आकर्षित हों, ये ख्याल रखिए।